अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी a बिलोंग्स टू r व्हेन a बिलोंग्स टू r। इसका हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे 1 होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इफ वी हैव a, b इन रिलेशन r देन वी शुड हैव b, a। यानी मैं भी मैट्रिक्स रिलेशन से इसलिए समझा रहा हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से, ताकि इसमें समझना थोड़ा आसान हो। अब अगर हमारे मैट्रिक्स में ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 1 1, तो सिमेट्रिक होने के लिए ये वाले 3 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। एक मिनट। अच्छा, ये वाला एलिमेंट जस्ट मिडल में है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सिमेट्रिक इमेज ही फॉर्म कर रहा है। बेसिकली हमारा मिरर इमेज फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 0 की जगह 1 हो जाए तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव। इफ वी हैव a, b एंड b, c इन रिलेशन r देन a मस्ट बी रिलेटेड टू c। यानी अगर मैं समझाऊं 1, 2 है मेरे पास R में और 2, 3 है, तो मेरे पास 1, 3 भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। इसके बिना ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब अगर हम देखें 2, 3, अब इसमें मेरे पास ऑल एलिमेंट तो नहीं है। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दूं, मतलब इसमें 2, 1 मैंने ऐड कर दिया। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या नीड है, कौन सा एलिमेंट ऐड करना है? 1, 1, 1, क्योंकि इसमें 1, 2 है और 2, 1 है। अब मैंने ऐड किया 1, 1। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि हमारे पास 1, 1 है और 1, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सेट्स की तरह हम इसमें रिपीट नहीं करते वैल्यूज, इसलिए हमें दोबारा से 1, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव। एक इसमें वो होता है ना ड्रॉप केस जो कहते हैं। हाँ, ड्रॉप केसेस में भी बताता हूँ। पहले हम ये टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स में होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जैसे है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यू 0 होनी चाहिए, बाकी एलिमेंट्स में कोई भी वैल्यू हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तब ये इररिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी अगर मेरा एलिमेंट मैं सेट ले रहा हूँ 1, 2, 3, इसमें मेरे को रिलेशन बताना है a से a का, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये सब प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी इररिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट आ जाता है तो ये इररिफ्लेक्सिव अपने प्रॉपर्टी छोड़ देगा। नेक्स्ट होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास a, b और b, a ये है हमारे रिलेशन के अंदर, तो फिर a = b ही होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास रिलेशन दिए है 1, a और a, 1, तो ये एंटी सिमेट्रिक तभी होगा जब a = 1 होगा, इसके बिना ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक का उल्टा है, ये प्रॉपर्टी अलग है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी अलग है। नेक्स्ट आता है हमारा ये 2 मेन इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। 1, 1 एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। हाँ, 1, 1 एंटी सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि एलिमेंट हमारा 1, 1 है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हमारा 1, 1 है, तो 1 = 1 हो गया। अब क्योंकि रिपीटेड है तो हम इसको लिखेंगे नहीं दोबारा। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा 1, 1 मेरे पास है, ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक है। जब तक हमारे पास कोई काउंटर नहीं आ जाता किसी प्रॉपर्टी को फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तब तक हम उसे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड मानते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है जब 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी इसके अंदर a, आना चाहिए, जितने भी a प्रेजेंट हैं हमारे a के अंदर, a हमारा सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमारा खुद से रिलेशन होना चाहिए।
अब अगर हम यही वाला एग्जांपल लेके चले 1 2 3, ये हमारा सेट है। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स तो ही आएंगे जो 3 ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हमारी सेटिस्फाई हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं इसमें और क्या ऑर्डर्स बन सकते हैं। अगर 1, 2 और 1, 3 बनता है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 प्रेजेंट होना चाहिए और 3, 1 प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 2, 3 बन सकता है तो इसके लिए 3, 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। और हो गया हाँ ठीक है, हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुई है नहीं। 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 प्रेजेंट है और 1, 1 भी प्रेजेंट है। इसके लिए हमारे पास ट्रांजिटिव है 2, 3, 3, 2, तो हमारे पास 2, 2 भी प्रेजेंट है। 1, 3 है, 3, 1 है। और कोई हमारे पास काउंटर भी नहीं मिला, तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हुई, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। यही अगर इसके अंदर ये वाला एलिमेंट गायब होता तो हमारा ये 2 प्रॉपर्टीज लूज कर देता, एक तो ट्रांजिटिव लूज कर देता, दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लूज कर देता। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो हमारा ए सेट है, उसके हम सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिख दें, यानी ए क्रॉस ए लिख दें, तो वो ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल ऑर्डर कैसे होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसमें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। डिवाइड्स इज द रिलेशन दैट सेटिस्फाइड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से सेटिस्फाई करता है। तो तीनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो इररिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इररिफ्लेक्सिव, अब हम देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। डिवाइड्स इज द रिलेशन दैट सेटिस्फाइड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से होता है। अब रिफ्लेक्सिव कहता है a, आना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर जब a बिलोंग कर रहा है सेट A को। अब अगर हमारे पास वो सेट था A is equals to 1, 2, 3, मैं इसको 4 तक ले लूँ। अब इसमें कोई भी नंबर है वो खुद को डिवाइड जरूर करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 is related to 1 तो ये सही है, 2 is related to 2, 3 और ये 4, जितने भी नंबर हैं खुद को डिवाइड करेंगे तो ये ट्रू है। अब एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, अगर मेरे पास A, B है और B, A है तो ये A is equals to B होना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि A को B डिवाइड करता है और B A को डिवाइड करता है, अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है तो डेफिनेटली मेरे को यही पता है कि A is equals to B है। और मेरे को कैसे पता है, मान लो ये मेरे पास है 1 या मैं 4 मान लो, 4 डिवाइडेड बाय B है और B डिवाइडेड बाय 4 है। अब इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो छोटा होगा अगर डिवाइड कर रहा है। जब तक ये इसके इक्वल ना आ जाए तो हमें ये इंट वैल्यू नहीं देगा, जैसे इसमें आ रहा है। अगर ये 4 को डिवाइड नहीं कर रहा B, जब तक B is equals to 4 नहीं होगा। 4 को कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं,
1 2 4 ये 3 नंबर से जो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 में से कोई ऊपर आ जाता है तो हमारे पास ये वैल्यू तो प्रॉपर आई नहीं, क्योंकि ये रेशियो बन गई, तो ऊपर 4 ही आना चाहिए। तो जब तक a इज इक्वल्स टू b, यानी व्हेन अ नंबर इज नॉट डिवाइडिंग सेल्फ, तब तक वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। सॉरी, कोई रिफ्लेक्सिव मतलब यही कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव को अपने आप से डिवाइड करेगा, मतलब 1 हाँ। डिवाइड बाय 1 रिफ्लेक्सिव कहता है, देखो रिफ्लेक्सिव और हमारा एंटीसिमेट्रिक काफी हद तक सेम है, बस दोनों में डिफरेंस ये है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी a बिलोंग्स टू a हैं, मतलब अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, अगर a, b और b, a आ रहे हैं तो a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। और ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था सिर्फ एंटीसिमेट्रिक के लिए अगर उसने पूछा होता तो ये हो सकता था, वो देखो ये देता r इज इक्वल्स टू 2, 2 4, 4। हाँ तो वो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन एंटीसिमेट्रिक है, इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं क्योंकि वन अच्छा का ठीक है, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है हाँ। ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या कहता है, if a is divided by b and b is divided by c then a must be divided by c। यानी अगर a को b डिवाइड कर रहा है और b को c डिवाइड कर रहा है तो a c को हमेशा डिवाइड करेगा। इसको हम लिख के भी दिखा सकते हैं, जैसे b को c डिवाइड कर रहा है, यानी हम इसको मल्टीपल मान लें, ये 16 है, इसको 4 डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो 16 को 2 तो डिवाइड करेगा ही ना। जब कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है बड़े नंबर को, तो सीधी सी बात है जो छोटा नंबर था वो बड़े को भी डिवाइड करेगा। तो डिवाइड जो हमारा है ये एग्जांपल है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करता है, एंटीसिमेट्रिक को करता है और ट्रांजिटिव को भी करता है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे पार्शियल ऑर्डर करते हैं और कैसे इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं।